हेलो दोस्तों, नियति पीसेस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी जो बात करने जा रहे हैं वो बीपीएससी के संदर्भ में है और 17वीं बीपीएससी को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है आयोग की तरफ से। इसमें कहा गया है कि 13 तारीख को जो परीक्षा का आयोजन हुआ, बापू परीक्षा परिसर पटना में एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था, जहां कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा अवधि में हंगामा किया गया। देखिए, परीक्षार्थी के द्वारा हंगामा किया गया, सीधा आरोप छात्रों पे है, जबकि वास्तविकता क्या है आप सभी को पता है। परीक्षा में कुछ छात्रों को प्रश्न दिए गए, कुछ छात्रों को प्रश्न नहीं दिए गए और ऐसा 2-3 कमरे में हुआ। परीक्षा के दौरान कहा गया कि आप लोगों को प्रश्न 15 मिनट बाद मिल जाएगा, लेकिन 15 मिनट बाद प्रश्न नहीं दिए जाते हैं, प्रश्न वहाँ पर नहीं आते हैं। और उसके बाद जब परीक्षा का लगभग आधा घंटा समय बीत जाता है, तब कहीं से क्वेश्चन आता है। छात्रों का यह आरोप है कि वह जो पेपर आया था वो बुकलेट सील नहीं था और इसके कारण कुछ छात्र जो लेट हुआ उसके वजह से हंगामा करते हैं और इस तरह से जो अव्यवस्था बनती है उसके लिए कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया दोषी है। और सबसे बड़ा बात है कि यह राजधानी का सेंटर था, दूरस्थ सेंटर कहीं रहता तो बात अलग थी। यह मुख्यमंत्री जी का सबसे लोकप्रिय, जिस पर सबसे ज़्यादा वो बयान देते आए हैं कि बापू सभागार हमने बनवाया और इसमें इतनी क्षमता है, ऐसे छात्रों को परीक्षा ली जा सकती है। वहाँ पर परीक्षा का सुचारू ढंग से संचालित न होना, यह एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति को दर्शाता है। और कैसे इतनी बड़ी चूक हुई, उसके बाद देखते हैं कि केंद्राधीक्षक जी की, वहाँ जो थे केंद्राधीक्षक, उनकी जान चली जाती है, उनका हार्ट फेल कर गया। क्या हुआ, यह भी एक जांच का विषय है कि आखिर मामला को दबाने का तो प्रयास नहीं हुआ। बहुत सारे छात्रों को यह संदेह है कि पेपर लीक हुए हैं, मतलब जो परीक्षा अवधि है उसके 15-20 मिनट के बाद ही प्रश्न जो है कि सोशल मीडिया पे आने लगे हैं। तो यह एक गंभीर स्थिति है, अविश्वसनीयता को बढ़ाता है और इसको कहीं ना कहीं देखते हुए परीक्षा को रद्द करना ही आयोग के पास एक बेहतर विकल्प है। अगर आयोग निष्पक्षता के साथ परीक्षा कराने में पुनः सक्षम है तो इस परीक्षा को रद्द कर देना ही बेहतर होगा। इसके पीछे छात्रों का जो तर्क है, बहुत सारे छात्र जो हैं मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उनका कहना है कि सर ये एक सेंटर नहीं है, 12,000 स्टूडेंट को परीक्षा देने के लिए चिन्हित किया गया था बापू सभागार में और 12,000 स्टूडेंट लगभग जो है कि 20 से 22 सेंटर के बराबर होते हैं। और पुनः एग्ज़ाम अगर इन रद्द किए हुए छात्रों के लिए आयोजित होता है और वो भी छात्र जो बापू सभागार में जिनका सेंटर है, वो भी चाहते हैं कि परीक्षा पूरी तरह से रद्द हो और पुनः नए सिरे से परीक्षा हो, क्योंकि फिर से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अपनाना होगा आयोग को। किस पद्धति से रिजल्ट आएगी, और 12,000 कोई कम संख्या नहीं होती है। परीक्षा का पैटर्न छात्रों को पहले से ही पता है कि किस रूप में क्वेश्चन आना है। ये भी एक जो है छात्रों का तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि पहले जो परीक्षाएं होती रही है रद्द होने के बाद, उसके बाद बहुत सारे लोगों का रिजल्ट नहीं आता है, क्वेश्चन का स्तर कठिन कर दिया जाता है। तो ये जो विवाद उभर रहा है। दूसरी नंबर बात जो ये सबसे बड़ा गंभीर विषय है कि प्रश्न पत्र कहीं लीक तो नहीं हुआ, इतना बड़ा गलती कैसे हुआ, कौन अधिकारी इसके लिए दोषी है कि वहाँ पर प्रश्न पत्र नहीं पहुँचा, नहीं बटा, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। यूपीएससी भी परीक्षा कराती है, यूपीपीसीएस भी परीक्षा कराती है, पहले भी बीपीएससी में परीक्षाएं होती रही है, इतनी बड़ी चूक, ये तो चौंकाने वाला चीज़ हुआ है, आश्चर्यजनक है। ये 10वीं बोर्ड का परीक्षा नहीं था, ये 12 का परीक्षा नहीं था, ये बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा था। लोग इससे राज्य के सबसे बड़े पद पे जाते हैं राज्य सेवा की, और इस परीक्षा का इतना बड़ा मजाक बन गया पूरे बिहार में। पूरी नेशनल मीडिया, विश्व स्तरीय मीडिया इस मुद्दे को
कह रही कि ऐसा परीक्षा का आयोजन होता है। यह गंभीर स्थिति है। इसको देखते हुए निश्चित रूप से आयोग में तो बैठक चल ही रही है, और चूंकि विवाद को बीपीएससी को बढ़ाना नहीं चाहिए, सभी छात्रों का अगर इस पर एक मत है कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, नए सिरे से स्वस्थ वातावरण में परीक्षा लिया जाए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आयोग को होनी चाहिए। राजस्थान पीसीएस में ऐसे मामले आए हैं जहां 1-2 सेंटर पे सेटिंग का मामला आया, 2-3 दिन बाद ही परीक्षा को रद्द कर दिया गया और कहा गया कि 2 महीना बाद अच्छे ढंग से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दिक्कत क्या है, आप बापू सभागार को सिर्फ उस सेंटर को रद्द करके और एक नया विवाद खड़ा करेंगे, क्योंकि वो एक सेंटर नहीं है, वो 22 सेंटर के बराबर एक सेंटर है। एक सेंटर समान सेंटर है, वहाँ पर स्ट्रेंथ लड़कों का 500 है, और बापू सभागार सबसे आइडियल सेंटर था, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई। और छात्रों का यह भी कहना है कि सर मेरे रूम में जो भिक्षक थे वह कह रहे थे कि आप लोगों को तो परीक्षा लिया जा रहा है, ये परीक्षा थोड़ी रहेगा, अब तो रद्द होना ही है, क्योंकि बगल के रूम में हंगामा चल रहा था। और उन्होंने कहा कि ये तो सेट प्रैक्टिस है, आप लोग बनाइए, ऐसे तो ये परीक्षा का कोई मतलब रह नहीं गया है। और ग्रुपिंग में लोग परीक्षा दिए, उनका यह भी कहना है। और अगर सीसीटीवी फुटेज ही आ रहा है तो सभी कमरे का फुटेज सार्वजनिक किया जाए, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सभी कमरे का पूरे परीक्षा के दौरान जो परीक्षा ली गई उसका आप फुटेज सार्वजनिक कीजिए। यह कहीं ना कहीं परीक्षा प्रक्रिया पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। आयोग को निष्पक्षता के साथ, मैंने ये नहीं कहा था कि बीपीएससी के जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत है, क्योंकि चूक हुई है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए बीपीएससी को। और जो अविश्वास का वातावरण छात्रों में बना है, आप छात्रों पे ये आरोप लगा रहे हैं कि छात्रों ने हंगामा किया। हंगामा की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इसके लिए कौन कौन से अधिकारी दोषी हैं? आखिर केंद्राधीक्षक की जान क्यों चली गई? क्यों उनको इतना प्रेशर हो गया कि उनकी जान चली गई? ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। ईओयू की टीम काफ़ी सक्रियता परीक्षा के पूर्व दिखा रही थी, अभी भी उनको सक्रियता दिखाना चाहिए था। इतना गंभीर चीज़ें कैसे मिस्टेक हुआ? निश्चित रूप से यह जांच का विषय है। मेरा यह मानना है कि इस परीक्षा को रद्द कर पुनः स्वच्छ वातावरण में परीक्षा लिया जाए, जिससे कि देखिए गरीब के बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जिनकी आर्थिक स्थिति घर की ठीक नहीं है, वो पूरी ईमानदारी से कि बिहार में सुशासन की सरकार है, इतनी बड़ी भर्ती आई है और सभी लोग लगे हुए हैं कि इसमें तो मेरा हो ही जाएगा। और इस तरह की जब चीज़ें होती है, इस तरह की जब गड़बड़ियाँ होती है, तो छात्रों का मनोबल टूटता है। कहीं ना कहीं इससे अविश्वास का वातावरण छात्रों में पैदा हुआ है, आयोग के प्रति नकारात्मक छवि बनी है। आयोग चाहे कितना भी क्लीन चिट क्यों न दे दे, आयोग तो यह भी कह रहा था कि 300 छात्रों के पास जो क्वेश्चन 300 छात्रों के पास मिले थे टीआरई ठड का, उस समय भी आयोग रद्द करने की स्थिति में नहीं था। वो तो ईओयू का जो अनुसंधान हुआ उसके बाद जो स्थितियां बनी कि पेपर किस तरह से आउट हुए हैं, किस तरह से पेन ड्राइव में क्वेश्चन गया है, उसके बाद परीक्षा को रद्द किया गया। तो आयोग पे अविश्वास का वातावरण जो बना है उसको तो और ख़त्म करने की आवश्यकता है। तो चेयरमैन सर, बड़े बड़े अधिकारी जब बैठेंगे तो इस पर तो गहन मंथन होना चाहिए कि कैसे बीपीएससी की छवि को वापस लाया जाए। परीक्षा रद्द कर पुनः 2 महीना में परीक्षा नए सिरे से कराने में क्या दिक्कत है? और जो आप 4-5 किलोमीटर 400-500 किलोमीटर दूर छात्रों को सेंटर देते हैं, कम से कम बिहार के छात्रों को, मैं तो पिछली बार जो जिस तरह से सेंटर देने की प्रक्रिया थी कि अगल बगल के ज़िले में ही सेंटर दिया जा रहा था, एक ही अनुमंडल में सेंटर दिया जा रहा था, उस ढंग से आप परीक्षा को संचालित करवाइए। और निश्चित रूप से बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार को भी इस ओर सोचना होगा कि बिहार के युवाओं का भविष्य का क्या होगा।
और जो छात्र कह रहे हैं कि सर यह पूरी प्रक्रिया जो है कि अब इस पे संदेह के बादल मंडरा रहे हैं, अगर पीटी में ही इस तरह की चीज़ें हो रही है तो मेंस में क्या होगा, इंटरव्यू में क्या होगा। बिल्कुल, इस पर तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस तरह की अव्यवस्था अगर बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं छात्रों का हित इससे प्रभावित हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ, मेरा जो ओपिनियन है, क्योंकि तमाम छात्र मेरे यहाँ जितने छात्र पढ़ रहे हैं सभी का कहना है कि परीक्षा रद्द हो। जिनका पेपर अच्छा भी गया है वो संतुष्ट नहीं है इस तरह की प्रक्रिया से। और अगर आप बापू सभागार का सिर्फ रद्द करेंगे तो इससे तो एक नया मैसेज जाएगा कि इस तरह की चीज़ें आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोग अराजक तत्व थे और इन्होंने हंगामा किया। जब क्वेश्चन ही लेट आया, आधा घंटा तक आप क्वेश्चन देने की स्थिति में नहीं थे, जब क्वेश्चन भी आया तब पर भी जो क्वेश्चन थे वो सील क्वेश्चन नहीं थे, तो इससे तो पुष्ट होता है कि गड़बड़ियाँ हुई है। निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि कल चेयरमैन सर मीटिंग में कोई बड़ा फैसला लेंगे, तमाम छात्रों के हित में फैसला लेंगे, जिससे कि एक विश्वास का वातावरण आयोग के प्रति बनेगा और परीक्षा को रद्द करके 2 महीने के अंदर स्वच्छ वातावरण में परीक्षा का आयोजन है, जिससे जो इमेज आयोग का धराशायी हुआ है, फिर से लड़कों में विश्वास का वातावरण बनेगा और सरकार की जो छवि डैमेज हुई है कहीं ना कहीं वह भी एक सकारात्मक दिशा में छात्रों के प्रति एक दृष्टिकोण जाएगा कि बड़ी वैकेंसी सरकार ने देने का काम किया, जिस तरह से TRE 1 में, TRE 2 में, TRE 3 में और फिर BPSC में, तो ये एक सकारात्मक छवि सरकार का छात्रों के बीच जा पाएगा। निश्चित रूप से छात्रों के पक्ष में फैसला आना चाहिए, इसकी तमाम छात्रों को उम्मीद है और छात्र यहाँ तक कह रहे हैं कि हम सत्याग्रह भी करेंगे, परीक्षा रद्द करवा कर ही हम लोग मानेंगे। तो निश्चित रूप से जो चीज़ें हुई है वो काफ़ी शर्मनाक है और छात्रों के हित में फैसला आयोग को लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी लोगों को धन्यवाद।